आप माननीय नीतीश कुमार जी का बात कर रहे हैं, जो उनका उपनाम अश्लील कुमार से जाना जाता है। देखिए, चिराग पासवान तो भाई हैं, एनडीए के भाई हैं। चिराग पासवान को हम लोग नकार कह रहे हैं, एनडीए के भाई हैं वो चिराग पासवान। उनको नेतृत्व किया जा रहा है तो उनको डिप्टी सीएम के लिए नेतृत्व किया जाए, ना कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व किया जाए। विधानसभा में वो महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो वो जनता का क्या सम्मान करेंगे? चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को साथ देंगे तो डिप्टी सीएम के लिए साथ देंगे, और जब सीएम के उम्मीदवार हो गए तो ओनली फॉर सम्राट चौधरी होगा। बिहार की 10 करोड़ की जनता मुंहतोड़ जवाब दी है कि विधानसभा चुनाव में 41 या 43 सीट पर जीते हैं। वो आपसे मुंहतोड़ जवाब देगी कि विधानसभा के चुनाव में उनको 0 पॉइंट पर बोल्ड किया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त राजेंद्र। यहाँ पर अंबेडकर समागम है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये हुजूम जो है इस बारिश के मौसम में भी धीरे धीरे अपने प्रगाढ़ पर पहुंच रहा है धीरे धीरे। लेकिन बारिश और मौसम को अगर देखें तो ये अपने चरम पर पहुंचने के लिए हमेशा उतावला दिख रहा है। ऐसे में एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, ये संजय शिंदे जो बक्सर से मिथुन शिंदे हैं, बक्सर से आए हैं। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बारिश के मौसम में भी अंबेडकर समागम में आप पहुंचे हैं, क्या लग रहा है आपको? किस तरह का माहौल यहाँ पर बनने वाला है? अब माहौल ऐसा बन रहा है कि बिहार की जनता एकदम से उमड़ गई है कि अब की बार चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव, पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा आएगी। भाजपा का जन जन का पुकार यही है कि फिर से भाजपा सरकार हो, चाहे विधानसभा की चुनाव हो चाहे लोकसभा की चुनाव। लोकसभा की 40 सीट पर भाजपा तोड़ जवाब देगी, आज पूर्ण बहुमत के साथ होगी। पुनः फिर पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा आएगी। देखिए, कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार जी जो है वो भीम संसद का आयोजन किए थे। कहा यह जा रहा है कि ये अंबेडकर समागम जो है उसी के जवाब में है। क्या वाकई में आपको भी लगता है कि उसका जवाब है? आप माननीय नीतीश कुमार जी का बात कर रहे हैं, जो उनका उपनाम अश्लील कुमार से जाना जाता है। विधानसभा में वो महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो वो जनता का क्या सम्मान करेंगे? उनको ये पता नहीं है कि 10 करोड़ की जनता, बिहार की 10 करोड़ की जनता मुंहतोड़ जवाब दी है कि विधानसभा चुनाव में 41 या 43 सीट पर जीते हैं। वो आपसे मुंहतोड़ जवाब देगी कि विधानसभा के चुनाव में उनको 0 पॉइंट पर बोल्ड किया जाएगा। पूरा बिहार की जनता, एक जनता की पुकार है कि नीतीश कुमार अश्लील कुमार, विरोधी कुमार, उनको पलटू सरकार के नाम से जानती है। 0 पर आउट करने की काम करेगी पूरे बिहार की जनता। लेकिन ये जो बात हो रही है भाई कि वो तेजस्वी को आगे करेंगे, तेजस्वी का इस बार जो चेहरा है वो आगे करेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी युवा के भी बात करती है, युवाओं के भी संगठन में एनडीए में युवा भी हैं। जैसे अगर चिराग पासवान की बात करें, और यहाँ भी बहुत सारे पासवान भाई लोग आए हुए हैं, कई पासवान बहनें आई हुई हैं। तो क्या लगता है चिराग पासवान का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी या ये जो तेजस्वी यादव हैं उसका जवाब दे पाएगी? देखिए, चिराग पासवान तो भाई हैं, एनडीए के भाई हैं। चिराग पासवान को हम लोग नकार कह रहे हैं, एनडीए के भाई हैं वो चिराग पासवान। उनको नेतृत्व किया जा रहा है तो उनको डिप्टी सीएम के लिए नेतृत्व किया जाए, ना कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व किया जाए। अगर चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को साथ देंगे तो डिप्टी सीएम के लिए साथ देंगे, और जब सीएम के उम्मीदवार हो गए तो ओनली फॉर सम्राट चौधरी होगा और कोई नहीं होगा। मतलब आप ऐलान कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने? हाँ, ऐलान कर रहे हैं कि भारतीय पूरा बिहार की जनता योगी के नाम से पुकारती है। आज बिहार की जनता, हर जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देने के काम करती है, हर जगह जवाब देने के काम करती है। तेजस्वी यादव भी तो जवाब देने के लिए तैयार हैं, लालू जी भी लगातार लगे हुए हैं उनके साथ। लालू यादव और तेजस्वी यादव की पूरा 15 साल की सरकार जान गई है कि उनको गुंडाराज के नाम से भी जाना जाता है। ये आप भी जानते हैं, आप तो पत्रकार हैं, आप तो जानते हैं कि गुंडाराज के नाम से भी जाना जाता है। अगर तेजस्वी यादव इतने ही अच्छे होते हैं तो उनको सीट काहे नहीं पूर्ण बहुमत के साथ मिला? तेजस्वी यादव इतने ही अच्छे होते हैं तो डिप्टी सीएम के पद पे ही क्यों? उनको सीएम बनाना चाहिए। पूरे बिहार की जनता सीएम बनाता उनको। यहाँ तक कि पूरी बिहार की जनता जानती है कि 75 या 80 सीट पे ही भाजपा आई थी। कहा कि ये पहली बार हुआ था कि बिहार की जनता पूर्ण बहुमत के साथ एक बार भाजपा को देखी है, और फिर से भाजपा 2024 और 2025 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।
मिथुन जी, आप देखने में छोटे लग रहे हैं लेकिन घाव बड़ा गंभीर कर रहे हैं। कहाँ से इतनी प्रेरणा मिलती है? देखिए देखिए देखिए, ये हम लोग शोषित है, शोषित, वंचित, दलित और विकलांग, ये दोनों ये सरकार से त्रस्त है, ये चारों सरकार से त्रस्त है। क्योंकि 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 तेजस्वी यादव जानते हैं कि अपने पैनल सीट पर बोले थे कि जितने भी विकलांग होंगे उनके लिए 3,000 के लिए पेंशन धारण किए। कहाँ है आपके? आप तो सरकार में भी है, डिप्टी सीएम भी है, सब सरकार आप ही के हाथ में है। क्यों नहीं 3500 या 3,000 की जैसे अदर सरकार की गवर्नमेंटें करती है, 3,000 रुपया देती है, 3,000 रुपये देती है विकलांग को। तो विकलांग तो 3 दिसंबर को आंदोलन किए थे और नीतीश कुमार मुर्दाबाद और तेजस्वी यादव मुर्दाबाद बोले थे। क्यों नहीं उनके बाद जवाब दे रहे हैं? आप लोग अभी भी प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रताड़ित नहीं है, सबका 75% आरक्षण हो रहा है। किस विकलांग का आरक्षण हो रहा है? विकलांग के आरक्षण पर कौन बात कर रहा है? तेजस्वी यादव एक भी विकलांग के आरक्षण पर बात किया? बीजेपी बात करती है आप लोग? देखिए, बीजेपी 2016 के अधिनियम से आप जानते नहीं होंगे, 2016 के अधिनियम से जो नाटा लोग होंगे, नाटा समुदाय होंगे, उस समय 2016 से पहले नाटा समुदाय के कोई भी विकलांग की सर्टिफिकेट नहीं थी। वही 2016 के अधिनियम से ही विकलांग सर्टिफिकेट के नाम से ही उसको दिव्यांग कहा गया। और 17 प्रकार की विकलांगे होती हैं, अब जिस विकलांग में हम भी आते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। मिथुन सिंधे जो बक्सर से आए हैं, ये अपने स्तर से जिस तरह की आग उगल रहे हैं, ये कहावत इन पर निश्चित तौर पर ये लागू होता है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। हम देखते हैं ये जो अंबेडकर समागम है, इसके बाद इन लोगों के लिए भी कितनी बातें होती हैं और क्या क्या चर्चाएं होती हैं लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए। ये पूरा कुनबा जो है इनको घेरने के लिए, रिझाने के लिए। इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।